लॉर्ड, शालोम एवरीवन। एक बार फिर से जीसस टॉक पॉडकास्ट पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में हमारे एक प्रेशियस गेस्ट हमारे साथ में हैं, पास्टर अविनाश डेविड मिश्रा। वो हमारे साथ हैं और वो अपने अनुभव के द्वारा और अपने बहुत सारे परमेश्वर के द्वारा किए गए उनके जीवन में कार्यों के द्वारा आज आपसे बातचीत करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आज का पॉडकास्ट, स्पेशली आज की कॉन्वर्सेशन, हमारे व्यूअर्स को और सुनने वालों को बेहद पसंद आने वाली है। सो आपका स्वागत है रेवरेंड अविनाश डेविड मिश्रा जी। आपका हमारे पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए कि हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं आपकी जुबान से अपने बारे में, कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच कि आपने ये मौका दिया है कि आज आप सबके साथ इस पॉडकास्ट का हिस्सा हो सकें। और प्रभु ने सच में बड़े अद्भुत काम किए हैं मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से, और उसके उन अद्भुत कामों का चर्चा करना एक बड़े ही शर्फ की, इज्जत की बात है। इट्स अ प्रिविलेज एक्चुअली टू शेयर व्हाट द लॉर्ड हैज़ डन। और अगर मैं अपने बारे में बताना शुरू करूं, सो मेरा जो परिवार है, हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू परिवार से थे, पंडित्स में से थे, जो कि टॉप क्लास पंडित्स होते हैं उनमें से थे वो। सो जो मंदिर है उसमें वो पूजा अर्चना करते थे, वहाँ अपनी सेवा दिया करते थे। और उसके बाद मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जाना, माना और ग्रहण किया। पर प्रभु को जानने के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और उस परिवर्तन को उनके बाकी परिवार के लोगों ने भी बहुत महसूस किया। और धीरे धीरे जब समय बीता गया, मेरे पिता ने फिर प्रभु को जाना और मैंने फिर व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि एक मसीही परिवार में पैदा हो जाने से आप मसीही नहीं हो जाते हैं। प्रेज गॉड, यस। परंतु आपका एक व्यक्तिगत अनुभव जो प्रभु यीशु मसीह के साथ, एक पर्सनल रिलेशनशिप जो प्रभु यीशु मसीह के साथ होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। यस। सो प्रभु ने उस बड़े काम को मेरे जीवन में किया और मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रभु के उस प्रेम का अनुभव किया। आज के समय में मैं एक सीनियर पास्टर के रूप में, हमारा चर्च है लिविंग गॉड चर्च के नाम से, जो कि नई दिल्ली में है, और वहाँ पे मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ। मेरे साथ मेरे एसोसिएट पास्टर्स भी हैं, और उसके साथ साथ एक सेवकाई है जिसका नाम है लिविंग गॉड रूप इन इंडिया, जो कि आज से लगभग 26 साल पहले, जब मैं एक बहुत यंग बॉय था कह लूं, परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, और परमेश्वर ने उस दर्शन के तहत मुझसे बातचीत की। और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें एक दर्शन दे रहा हूं जिसके तहत तुम्हें कलीसियाओं को जोड़ना है। आमीन। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि मैं उसमें 16 साल, 16.5 साल इसी एज का था, और एक इतने यंग एज में इस तरीके का दर्शन समझना ही अपने में एक बड़ी ही अलग बात हो जाती है। परंतु उस समय परमेश्वर ने उस दर्शन को दिया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम इस दर्शन में आगे बढ़ो। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे आपकी गवाही को। जी जी बिल्कुल। सो जब वो शुरुआत हुई तो मैं अपनी क्रिकेट टीम का, मैं स्पोर्ट्स में भी रहा हूं, तो मैं अपनी क्रिकेट टीम का कैप्टन था। और मेरी टीम में बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स थे जो कि बहुत अच्छे मेरे मित्र थे, बहुत अच्छे बॉलर्स भी थे, और क्रिकेट सबका आमतौर पे बड़ा इंटरेस्ट रहता है, खासकर बॉयज का। बिल्कुल जी। सो हम इस टीम में खेला करते थे और बहुत सारी एक्टिविटीज में हम पार्टिसिपेट किया करते थे, और जीतते भी बहुत सारा थे। फिर प्रभु ने कहा कि इस टीम का नाम तुम लिविंग गॉड ग्रुप रखो। वाव। जी। और मैंने उसका नाम लिविंग गॉड ग्रुप रखा। तो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया और मैंने कहा कि इस टीम का नाम मैं लिविंग गॉड ग्रुप रखना चाहता हूं। तो उसमें कई सारे हमारे ऐसे ही फ्रेंड्स थे जो विश्वास में नहीं थे, जो प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, ये नाम नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें जो नाम आ रहा है गॉड का, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और इसलिए आप कोई और नाम रख लीजिए, लेकिन आप ये नाम मत रखिए। पर मैंने कहा देखो, प्रभु ने मुझसे कहा है कि हम अपनी टीम का ये नाम रखें, और मैं विश्वास करता हूं कि हम इसमें विजयी भी होंगे। आमीन। उनमें से कुछ ने उस चीज को उतना बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया, और उन्होंने टीम छोड़ दिया। उन्होंने कहा अगर आप ये नाम रखेंगे तो हम इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे।
मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रभु ने कहा ये नाम रखने के लिए तो ये नाम रखेंगे। फिर मैंने अपने छोटे भाई से डिस्कस किया, आशीष नाम उनका, और क्योंकि वो भी शुरुआत से मेरे साथ मिनिस्ट्री में ही रहे, तो जब मैंने उनके साथ शेयर किया तो उन्होंने कहा कि भैया हम नाम यही रखेंगे क्योंकि प्रभु ने आपको ये नाम दिया है, फिर चाहे लोग साथ हो चाहे ना हो। फिर मैं प्रार्थना करने लगा, मैंने कहा कि प्रभु आपने कहा है कि ये दर्शन है कि मैं लोगों को जोड़ूंगा, पर यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो गया है, यहाँ तो हमारी टीम भी अलग हो गई है। लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा इंतजार करो, और यकीन जानिए क्या हुआ, 15 दिन में वो सारे लोग जो चले गए थे, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टीम वो छोड़ के हमें चली गई थी, वो वापस आ गए और उन्होंने कहा आप यही नाम रखिए और इसी नाम से हमारा टीम जाना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, वाओ, यस। और वो समय था, वो दिन था, और स्थान से फिर परमेश्वर ने उस काम को बढ़ाना शुरू किया। वहां से यूथ के बीच में प्रभु का कार्य होना शुरू हुआ। ईयर 2000 में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिया। मैं देहरादून शहर से बिलोंग करता हूँ। जी, सो पहाड़ है, बड़ी खूबसूरत जगह है उत्तराखंड। मैं चाहूंगा कि आप अगर कभी गए नहीं तो जरूर से जाइए, इट्स रियली ब्यूटीफुल। और वहां से इस सेवकाई की शुरुआत हुई और यूथ के बीच में काम होना शुरू हुआ, फिर कलीसियाओं के बीच में काम होना शुरू हुआ। ईयर 2000 में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिया और एक बहुत बड़ा मिलीनियम क्रिसमस कार्निवल के नाम से हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर पाए। और वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग टाइम था जहां से परमेश्वर ने फिर इस यूथ ग्रुप को एक तरीके से एक मिनिस्ट्री में तब्दील कर दिया। और लिविंग गॉड ग्रुप से वो लिविंग गॉड ग्रुप इन इंडिया के नाम से परमेश्वर ने कहा कि अब इसको आप आगे लेके जाएंगे। और धीरे धीरे परमेश्वर ने लोगों को जोड़ना शुरू किया। हमने कलीसियाओं के बीच में काम करना शुरू किया, मिनिस्ट्रीज के बीच में, चर्चेस के बीच में। थोड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि इस दर्शन को, क्योंकि जो प्रभु ने दर्शन दिया था वो है कि परमेश्वर के लोगों को जोड़ना। यस, शैतान क्या करना चाहता है, वो तोड़ना चाहता है, परंतु परमेश्वर का आत्मा जोड़ना चाहता है। यस, सो जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। यस, बिल्कुल, जोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट। जी, सो जो कलीसियाएं थी अलग अलग डिनोमिनेशंस की, अलग अलग चीज़ों में जिस विश्वास में होते हैं, ऑफ कोर्स प्रभु पे ही विश्वास करते हैं, बट वर्शिप करने का तरीका, प्रीचिंग करने का तरीका उनका अलग अलग था। फिर उनके साथ मिलके हमने बातचीत की, अलग अलग मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की, और परमेश्वर के अनुग्रह से आज बहुत सारी कलीसियाएं, सेवकाइयाँ जुड़ी हुई हैं और प्रभु इस सेवा को आगे लेके जा रहा है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रभु को महिमा मिले। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ब्रदर अविनाश, आप एक यंग एज पास्टर हैं, यू नो, आज के टाइम में अपनी जवानी को, अपने यूथ को परमेश्वर के लिए देना, इट्स अ वेरी बिग टास्क। क्योंकि हम देखते हैं कि आज भी लोग जो हैं वो वर्ल्डली चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हैं रादर देन परमेश्वर के लिए। लेकिन आपकी लाइफ अपने आप में एक लिविंग टेस्टिमनी है कि आपने अपने फ्रेश एज को प्रभु के लिए दिया और अभी तक परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आप एक जॉब में भी हैं, आप एक सेकुलर जॉब भी करते हैं, लेकिन प्रभु के दास भी हैं। कभी ऐसा अनुभव हुआ कि अपने जॉब के दौरान कभी आपको ऐसा फील हुआ हो कि मैं बहुत सारी चीजों के साथ में कॉप अप नहीं कर पा रहा हूँ, जो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हो रहा है कि मैं प्रभु को दे चुका हूँ अपने आप को, लेकिन चीजें काफी वर्ल्डली बाहर में जाके देखता हूँ। स्पेशली बहुत सारे यूथ इस चीज को फील करते हैं, दोज हु आर इन क्राइस्ट दे आर डूइंग मिनिस्ट्रीज, लेकिन जब वो वर्ल्डली चीजों की तरफ जाते हैं तो वो अपने आप को बहुत कॉन्ट्रास्ट फील करते हैं। तो मैं आपका एक अनुभव जानना चाहूंगी और आप हमारे यूथ को भी बताएं कि जब वो वर्ल्डली तौर पे सेकुलर जॉब्स करते हैं, लेकिन दे हैव गिवन देमसेल्फ एज अ डेडिकेशन टू द लॉर्ड, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि वो कैसे कॉप अप करें वर्ल्ड के साथ कि अपने आप को राइचियस वे में चलाते चले जाएं? जी, बहुत बहुत खूबसूरत सवाल है, और आज एक्चुअली बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो इस बात से स्ट्रगल कर रहे हैं। सो जब मैं अलग अलग कलीसियाओं में जाता हूँ, अलग अलग जगह पे प्रचार करता हूँ, या मेरे ऑफिस में भी बहुत सारे मसीही लोग हैं जो मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं और कहते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है कई बार ये चीज़ करना, परंतु जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि मसीह यीशु का पर्सनल अनुभव, व्यक्तिगत एक्सपीरियंस होना, जो हमारे जीवन को बदल देता है। हालेलुया। और प्रभु का जो प्रेम है वो आप चाहे जिस भी अवस्था में रहें, आप चाहे जहां भी रहें, आप परमेश्वर के काम को कर सकते हैं। सो जब मेरी शुरुआत हुई तो यकीन जानिए तब मैं सोचता था कि मैं कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं आऊंगा, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था
और पैदा होने के 2 साल बाद मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत अच्छी विश्वासी थी और 80 साल की उम्र तक वो घुटनों पे आके दुआ करती थी और खासकर मेरे लिए वो दुआ करती थी और उन्होंने मेरे लिए प्रोफेसी की थी कि यू आर अ बॉर्न पास्टर। वाओ, प्रेज गॉड। जी, यू आर अ बॉर्न पास्टर, तो तुम पैदा ही पास्टर हुए हो। तो एक अपने में ही एक बहुत अद्भुत बात थी, गवाही है आपकी। जी, एक अद्भुत गवाही है। और उस समय से ही मैंने परमेश्वर की आत्मा को हमेशा अपने साथ चलते फिरते और बातचीत करते हुए महसूस किया था। सो मेरी मम्मी बताती हैं कि मैं अपने घर की छत पे चला जाता था और वहां खड़े होके मैं लोगों को बताया करता था अपने तोतली आवाज में कि क्या तुमने प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना है, वो जीवित और सच्चे परमेश्वर है और वो फिर से वापस आने वाले हैं। सो वो एक बहुत ही खास बात थी। सो उस समय से ही परमेश्वर के प्रेम का वो अनुभव मेरे जीवन में था। कई बार जो मेरे पेरेंट्स थे अगर वो थक जाते थे, क्योंकि वो एजुकेशन सेक्टर में रहे हैं शुरू से, वो लोग टायर्ड हो जाते थे और कभी सोचते हो किसी संडे कि हम चर्च नहीं जाएंगे, परंतु मैं जाके, जैसा मुझे बताते हैं कि मैं जाके उन्हें उठा दिया करता था और कहता था कि चर्च चलो, हमें चर्च चलना है। सो प्रेज गॉड। जी, सो वो चीज थी। अब जब धीरे धीरे मैं बढ़ा और जब वो कॉल मेरे जीवन के ऊपर, वो बुलाहट मेरे जीवन पे बढ़ती चली गई, मैं बाइबल कॉलेज गया, वहां से चीजों को सीखा और जब वापस आया तो मैं फिर कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं जाना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे देहरादून शहर से उठा के दिल्ली शहर में फ्रॉम वन कैपिटल टू द सेंटर प्रभु लेके आ गया। तो मैं विश्वास कर रहा था कि परमेश्वर की एक बड़ी योजना मेरे जीवन से है। और खासकर जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं आया तब परमेश्वर ने मुझे इस बात को दिखाया कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके पास बहुत पैसा है ना, क्योंकि बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है, उनका लाइफस्टाइल बहुत ही फैशनेबल जैजी हो जाता है, पार्टीज में जाना, इधर उधर जाना, सेलिब्रेट करना, परंतु वो फिर परमेश्वर के व्यक्तिगत अनुभव को भूल जाते हैं। उनमें से बहुत सारे जो जवान हैं, जो मसीही हैं, जैसा आपने सवाल किया कि वो कैसे कोप अप करे उसके साथ, तो मैंने इस बात को पाया कि पिछले 15 साल से मैं एक बैंक में हूं और उसमें काम करते समय भी मैंने परमेश्वर से यही मांगा कि प्रभु आप मुझे सामर्थ्य दे, आप अपने आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई करें, क्योंकि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो स्थान है ना, ये बड़े लुभावने हैं। यस है ना, और एक यंग एज में वो अट्रैक्शन बहुत जल्दी आ जाते हैं, पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही है जो हमें बचा के रखता है, जो हमें संभाल के रखता है, जो हमारी अगुवाई करता है, ताकि हम बड़े मजबूती के साथ प्रभु के साथ चल सके। सो मैं यही जवानों से कहना चाहूंगा कि आपके जीवनों में आपको ऐसा लगेगा, खासकर जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं या बीपीओज में काम करते हैं, कि आपको ऐसा लगेगा कि संसार आपको दुनिया की ओर, यानी शैतान आपको दुनिया की ओर खींच रही है, पर आपको प्रभु को पकड़े रहना है। आपको जो भी समय मिलता है, ये मैं नहीं कहूंगा, पर आपको समय निकालना है परमेश्वर के लिए। यस, हालेलुया। क्योंकि कई बार लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमें समय नहीं मिलता है चर्च आने के लिए, हमें सही समय नहीं, बहुत क्वेश्चंस होते हैं आजकल। बिल्कुल, हमें मीटिंग में जाने के लिए टाइम नहीं मिलता है। मैं उनसे कहता हूं तुम्हें समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रभु ने समय निकाला स्वर्ग छोड़ के इस धरती पे आने के लिए और अपना जीवन तक तुम्हारे लिए दे दिया, क्या तुम उसके लिए समय नहीं निकाल सकते? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बिल्कुल ब्रदर अविनाश, मैं आपकी बात से बिल्कुल इस बात को सहमत होती हूँ कि आपने बोला कि किस तरीके से हम अपने जीवन को पवित्र रखते हुए, इस संसार की अभिलाषाओं के साथ कोप अप करते हुए, अपने आप को बचाते हुए भी हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। एंड यू आर द टेस्टमनी, आपकी खुद की अपनी टेस्टमनी है, योर लिविंग टेस्टमनी यू आर इंडीड। और हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। अच्छा, मुझे आपसे एक क्वेश्चन और करना था जो मेरे दिल में था। अभी आपने एक भारत भ्रमण किया। जी, जी। अभी आप भारत भ्रमण पर गए, मीन्स खूब स्टेट्स में घूमे, और घूमना नहीं बोलूंगी मैं उसको, आप गए और वहां पर आपने प्रभु का कार्य भी किया। तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगी कि आपका अनुभव उन स्टेट्स में जाकर, प्रभु के लोगों के बीच में बैठकर, अलग अलग तरीके के माइंडसेट के लोगों के साथ मिलकर, आपका अनुभव कैसा था? प्लीज हमारे दर्शकों के साथ अपने अनुभव को हमारे साथ बांटें। जी, बहुत अमेजिंग अनुभव था। ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज्यादा मैं बाहर था और मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने काफी समय मुझे दिया ताकि मैं पूरा अलग अलग स्टेट्स में जा सकूं। सो मेरी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी नागालैंड से। सो नागालैंड में मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया और
वहाँ बड़ा ही अद्भुत अनुभव रहा, परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति थी, बहुत अच्छे अच्छे परमेश्वर के सेवक थे। और आमतौर पे नागालैंड को बड़े ही डिफरेंट तरह से एंगल से लोग देखते हैं, लेकिन जब मैं वहां गया तो मैंने पाया कि बिल्कुल वो चीज वैसी नहीं थी जो सोशल मीडिया में, जो न्यूज मीडिया में दिखाते हैं। अच्छा जी, कि नागालैंड के लोग ऐसे हैं, वो ऐसे खाते हैं, वैसे पीते हैं। हाँ, एक अलग सी तस्वीर कई बार मीडिया दिखाती है जी, और लोग बताते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है जी, पर वो बिल्कुल अलग तस्वीर थी। वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल, बहुत कोऑपरेटिव और आपके साथ बड़ी जल्दी घुल मिल जाने वाले। प्रभु के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग, बहुत अमेजिंग। मतलब वो घुटनों पे आके दुआ करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं। एंड अमेजिंग अमेजिंग पीपल ऑफ गॉड, जिनसे मुझे बात करके, जिनके साथ वो समय बिता के बहुत अच्छा लगा। और सो शुरुआत नागालैंड से हुई। और मैं नागालैंड में भी कुछ जगह पे जा पाया और फिर प्रभु ने मेरी अगुवाई की कि मुझे मणिपुर जाना है। जब आप मणिपुर गए, आपने जैसे भी बताया, मणिपुर में जाने के बाद जो रियलिटी हमें मीडिया ने दिखाई, उस रियलिटी में और आपके खुद की अपनी रियलिटी में जब वहां पर रहे, उसमें आपको क्या अंतर दिखाई दिया? बिल्कुल आसमान जमीन का अंतर मैं कहूंगा। क्योंकि जब मैं यहाँ से चला नागालैंड से मणिपुर के लिए, प्रभु ने बहुत क्लियरली मुझे बोला कि तुम्हें जाना है। और 3 चीजें प्रभु ने मुझे कही कि तुम्हें जो मणिपुर में जाके करना है। पहला है कि तुम उन्हें जाकर बताओगे ये 3 चीजें कि तुम उनके लिए प्रार्थना करने आए हो। प्रेज गॉड। ठीक है, तुम्हारा और कोई एजेंडा नहीं है और कोई फोकस नहीं है, तुम प्रार्थना करने के लिए आए हो। दूसरी चीज प्रभु ने कहा कि मणिपुर में परमेश्वर एक बहुत बड़ी जागृति भेजने वाला, मैसिव रिवाइवल इज गोइंग टू कम इन मणिपुर। यस, हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि परमेश्वर ने उनके लिए कहा कि तुम्हें एक साथ जुड़ के परमेश्वर के कार्यों को करना है और परमेश्वर उसे आशीष देंगे। और उसके साथ साथ प्रभु ने कहा कि मणिपुर से दुनिया भर में मैं अपने लोगों को भेजूंगा, वहां से तैयार करके दुनिया भर में भेजूंगा, जहां वो जाके सुसमाचार प्रचार करेंगे। थैंक यू जीसस। एंड आई टेल यू, मैं जब अभी बोल रहा हूं, मैं उस अभिषेक को महसूस कर पा रहा हूं कि परमेश्वर ने जो कहा वो सच में परमेश्वर करने वाला प्रभु है। सो जब मैं वहां से ट्रैवल करके गया, इट वाज एक्चुअली अ सुपरनैचुरल मूव, क्योंकि जिन रास्तों से मैं गया उन रास्तों से जाना ही अपने में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, बहुत मुश्किल था, बहुत सारे बैरियर्स थे, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन बहुत ग्रिम है, बहुत मुश्किल है और बहुत सारे चेक पोस्ट को मुझे पार करके जाना पड़ा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मणिपुर के अंदर, पर्टिकुलरली जिस जगह पे मैं गया था, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन उन स्थानों में मैंने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत मुश्किल में पड़े हुए हैं। बहुतों के घर जला दिए गए हैं। मतलब ग्राउंड लेवल की सच्चाई आप बता रहे हैं? जी जी, बिल्कुल ग्राउंड लेवल की सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं जगह का नाम नहीं ले कोई पाऊंगा। बात नहीं जी। लेकिन वहां पे सिचुएशन बहुत ग्रिम थी, लोगों के घर जला दिए गए। अब अगर हम समझे तो 8-9 महीने हो चुके हैं जब ये चीजें शुरू हुई थी। अभी भी चीजें बेहतर नहीं हुई थी, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था। वहां 110 से ज्यादा ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पे कि लोग रह रहे हैं, और क्योंकि उनके घर है ही नहीं। सो जब उनके घरों में आग लगाई गई, जब उनके घर तोड़ने के लिए एक बड़ी भीड़ आ गई, तो उनके पास इतना भी समय नहीं था कि वो अपने कपड़े भी निकाल के बाहर भाग सके। क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके साथ बैठ के बातचीत की। आपका अनुभव था उनके साथ? जी, उनके साथ मैंने बैठा, मैंने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि बहुत मुश्किल घड़ी थी जैसे वो थे, क्योंकि ये जब चीजें हुई तो शाम का भी समय था, रात का समय था जब ये चीजें बढ़ रही थी, तो उनको सिर्फ अपनी जान बचानी थी और इसलिए वो भागे। उनके पास कुछ भी नहीं बचा। बहुत सारे ऐसे थे जिनके परिवार के कुछ सदस्य उसी आग में जलकर खत्म भी हो गए और बहुत पेनफुल सिचुएशन थी जी, रियली। लेकिन परमेश्वर ने उनको अब धीरे धीरे उन सब चीजों से निकालना शुरू किया है, क्योंकि वो बहुत दर्द, बहुत पीड़ा में। आप खुद सोचिए कि आपका घर जल रहा है, आपकी आंखों के सामने जल रहा है और आप दूर से देख रहे हैं और आपका परिवार का कोई सदस्य उसके अंदर है। कितना पेनफुल होगा जी, आपके अंदर कितना दर्द और कितना आपके अंदर एक क्रोध आ जाएगा, है ना, एक रेज आ जाएगा कि कैसे इन लोगों ने ऐसा कर दिया।
तो उनमें से बहुत सारे लोग इस दर्द में भी थे। और जब मैंने उनसे बातचीत की तो परमेश्वर की आत्मा ने मेरी अगुवाई की उनसे ये कहने के लिए कि उन लोगों को तुम माफ करो जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। प्रेज गॉड। जी। कितनी अच्छी बात ब्रदर आपने बताई कि परमेश्वर ने आपसे बोला कि आप उनको ये संदेश दे जाके और उनको बताएं कि वो लोगों को माफ करे जिन्होंने उनके खिलाफ काम किया था। जी। ये है, दिस इज द लव ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वो प्रेम है जो उमड़ता चला जाता है। वो अपने दासों को भेजता है, अपने लोगों को भेजता है, कंफर्ट करता है ताकि उनके उन जख्मों को, उनके उन वुंड्स को अपने दासों के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा कंफर्ट कर सके। रियली ब्रदर, ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है आपकी। जैसे मैं सुन रही हूँ मणिपुर का आपने पूरा इंसिडेंट बताया। जी जी, इसके साथ मैं और भी चीजें आपको बताना चाहूंगा। बताइए प्लीज। क्योंकि जब मैं वहां गया तो अभी भी इतने सारे फैमिलीज हैं एक सेंटर पे, अगर आप समझे, जहाँ पे बनाया गया है लोगों को रहने के लिए। कुछ स्थानों में 200 लोग हैं, कुछ स्थानों में 500 हैं, कुछ स्थानों में 1000 से भी ज्यादा है। और एक स्थान में जहां मैं पहुंचा, जहां उन लोगों को रखा गया है, वहां 300 से ज्यादा लोग थे और सिर्फ 4 टॉयलेट्स थे। सोचिए, 300 से ज्यादा लोग, 4 टॉयलेट्स। हाइजीन फैक्टर कहाँ रहा? वहां पे लोगों को जब वो रह रहे थे तो सिर्फ चादर लगा के, और ऐसे जैसे कोई बड़ा हॉल है तो उसमें चादर लगा के और पार्टीशंस बनाए गए हैं। वहां फैमिलीज रह रहे हैं, वहां बच्चे रह रहे हैं। बहुत मुश्किल की सिचुएशन। उन्हें जो मिल रहा था वो सिर्फ चावल था, थोड़ी सी अगर दाल सरकार प्रोवाइड कर दे रही है तो वो था। और वहां पे एक किंग चिली होता है जिसका आपने नाम सुना हो, बहुत फेमस है। इतने से एक बाउल में, इतना बड़े बाउल में 100 से 150 लोग सिर्फ वो चिली थोड़ा थोड़ा एक चम्मच अपने चावल में मिला के वो खा रहे हैं। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये कई महीने जो अब बीत चुके हैं वो अभी तक चल रहा है। और बहुत ही पेनफुल सिचुएशन वहाँ की थी। बच्चों के पास प्रॉपर कपड़े नहीं हैं, बहनों के पास सैनिटरी नैपकिन्स नहीं हैं, और डाइपर्स नहीं है, खाने के लिए प्रॉपर फूड नहीं है। वहाँ पे मैं कई ऐसी बहनों से मिला जो कि प्रेग्नेंट हैं, पर वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है प्रॉपर। जो वहाँ के हमारे लोकल लोग थे उन्होंने बताया कि वहाँ पे कोई ऐसा मेडिकल सेंटर नहीं है फर्स्ट एड के लिए भी। अगर किसी को चोट लग जाती तो कोई नियर बाय कोई ऐसा फर्स्ट एड सेंटर नहीं है या हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे जाके वो ट्रीटमेंट्स ले सके। सो बहुत ही ग्रिम सिचुएशन है। पर सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताऊं कि उन लोगों ने अपना हौसला नहीं, हालेलुया, कि उन लोगों ने अपना हौसला नहीं तोड़ा है। सच में प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो ब्रदर अविनाश कि आपने अपनी आंखों देखी हाल को आज ऑडियंस को बताया है। और आपका अनुभव परमेश्वर के साथ, आपका अनुभव परमेश्वर की आवाज के साथ, आपका अनुभव जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई की, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत बात है। बहुत कम लोग जा पाए वहां पर, क्योंकि आप गए ही नहीं, आपने उनके दर्द को समझा। और जब आपने दर्द को समझा तो दर्द को समझकर आपने इस बात को बयान किया है। तो पास्टर अविनाश, आपके साथ बात करके बहुत मजा आ रहा है जी। बहुत सारी चीजें हमने सीखी, हमारी ऑडियंस ने सुनी, आपका अनुभव देखा और आपका सफर हमने सुना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी। आपने अपने जर्नी में, जो आपकी जर्नी है, इस जर्नी में आपने परमेश्वर के हाथ को देखा होगा कि प्रभु ने आपको, आपके जीवन में अपने हाथ को कैसे बना के रखा। कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेंगे जहां आपने प्रभु को बहुत करीबी से अपनी लाइफ के अंदर देखा, जब आपको लगा कि अब कुछ नहीं बचा, लाइफ इज जस्ट डिवास्टेटेड? मैं बताना चाहूंगा ये 2000 की बात। और मैं प्रभु के काम में, जैसे मैंने बताया कि प्रभु ने मुझे बचपन से चुना था, सो मैं प्रभु के काम में लगातार लगा रहता था और बहुत मज़ा आ रहा था प्रभु के साथ चलने में। सो प्रभु ने मौका दिया कि मैं एक नई बाइक खरीद सकूं अपने फर्स्ट सैलरी से ये 2000 में। और प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हीरो होंडा स्प्लेंडर थी। मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ बाइक्स को, बट बहुत अच्छी बाइक है ना, बहुत चलती है। और मिनिस्ट्री वाले लोग जो है ना वो उसी बाइक को प्रेफर करते हैं लेना, क्योंकि एवरेज बहुत अच्छा होता है। सो मैंने भी यही सोच के उस बाइक को लिया। सो दैट वाज 10th of June 2000। और 1st of July को मैं ट्रैवल कर रहा था किसी काम से। सुबह सुबह की बात थी, बिल्कुल संडे का दिन था। और मैंने सोचा था वहाँ से फिर वापस आके मैं चर्च जाऊँगा। मुझे अपनी मम्मी को छोड़ने जाना था कहीं कुछ इंपॉर्टेंट काम से। पर एकदम से क्या हुआ कि जब मैं चल रहा था रास्ते में, सो एक व्यक्ति, एक जवान लड़का,
काफी लंबा चौड़ा, एकदम से ही मेरे बाइक के सामने आ गया। ओह। बाइक की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी, 50 किलोमीटर की रफ्तार से थी, पर क्योंकि नई बाइक जब होती तो उसके ब्रेक्स बहुत जल्दी लग जाते हैं, और देहरादून शहर में उस समय हेलमेट का कोई प्रावधान नहीं था, सो मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ मतलब था। वो देहरादून की बात है। जी, देहरादून की ओके, बात है। और देहरादून की सड़कें जो अब आप जाएंगे तो बहुत अच्छी हो गई, उस समय थोड़े से वहाँ बजरी और पत्थर होते फिर भी थे। वो हिली एरिया है। जी, हिली एरिया है। सो वो व्यक्ति जैसे ही सामने आया तो उसको बचाने के लिए मुझे ब्रेक्स तुरंत मारने पड़े। मैंने उसको तो बचा लिया, लेकिन जब ब्रेक मैंने लगाए तो मेरी पूरी गाड़ी स्किड कर गई। ओह। मेरी मम्मी जो पीछे बैठी थी वो तो झटके से उछल के थोड़ी सी गिरी, पर उनको चोट नहीं लगी, पर क्योंकि मैंने बाइक बहुत टाइटली पकड़ी हुई थी तो मैं सड़क पे बहुत दूर तक स्मैश करता हुआ चला गया, और मेरा ये पूरा फेस सड़क पे ऐसे रगड़ता चला my गया। God. मेरा मुंह जो था वो सामने की तरफ लगा था, तो मुंह से पूरा खून निकलने लगा, और जब मैं सड़क पे गिरा हुआ था लगभग 50 मीटर तक मेरी बाइक आगे रगड़ती चली गई थी, और मेरी मम्मी थोड़ी सी परेशान हो गई, चिल्लाने भी लगी, क्योंकि पूरी जो कपड़े थे वो खून से सन गए थे, और मैं सड़क पे पड़ा हुआ था। लोगों ने जब मुझे उठाया तो उनमें से कुछ को लगा कि ये तो मर चुके हैं, ओह। और फिर वो उठा के मुझे हॉस्पिटल लेके गए। प्रभु का अनुग्रह था कि वहाँ पे एक डॉक्टर उस समय मौजूद थे, क्योंकि आमतौर पे सुबह सुबह ऐसे सीनियर डॉक्टर्स नहीं होते। तो लेके गए मुझे, और फिर मुझे जब होश में वो लेकर आए तो स्टिचेस उन्होंने लगाए, तो मेरे मुंह के अंदर यहाँ 12 टाँके लगे, 12 स्टिचेस। सो मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले थे अब वो मेरे अंदर निवास करते और हैं। उसी मुंह के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। जी, Right? सो उसमें जो एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड था वो ये था, क्योंकि अब स्टिचेस लग चुके थे, पूरा मुंह मेरा गॉज और उससे ढका हुआ था। मेरे घर के लोगों ने शीशे हटा दिए थे, इसलिए ताकि मैं अपने चेहरे को ना देख पाऊं, शीशे में कहीं डर ना जाऊं खुद का चेहरा देख के। मेरे जो दोस्त थे वो डर के मारे घर नहीं आना चाहते थे मुझे देखने के लिए, क्योंकि वो कहते थे हमने इनका इतना खूबसूरत चेहरा देखा है, पर अब ऐसी हालत में हम इन्हें देख नहीं पाएंगे। ये कंडीशन थी, और मैं अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ था, और जब मैं उस समय सोच रहा था तो शैतान की आवाज मेरे कानों में आई, और एक बहुत लाउड वॉइस थी, और शैतान ने कहा देख, तो यीशु मसीह का इतना प्रचार करता था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताता था, अब तो तू कभी भी इस मुंह से उसके नाम को नहीं ले पाएगा। और किस मुंह से बताएगा, क्योंकि तेरे यीशु ने तो तुझे बचाया नहीं, और अब तू कभी भी ठीक से बोल नहीं पाएगा। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही शैतान की वो आवाज बंद हुई, पवित्र आत्मा की वो धीमी सी आवाज हालेलुया। मेरे कानों में आई, और परमेश्वर की आत्मा ने कहा मेरे बेटे, तूने अब तक जितना सुसमाचार प्रचार किया है, मैं तुझे इससे ज्यादा इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, और देश और दुनिया में इस्तेमाल करूंगा अपनी बड़ी महिमा के लिए। हालेलुया। So that was actually the turning point for my Yes. life. Amen. आप विश्वास कीजिए 1 महीने के अंदर सारे दाग सब गायब हो गए। आज भी आप देख सकते हैं अभी तो कोई भी नहीं नजर आ रहा है। कोई निशान नहीं कोई नजर नजर नहीं आ रहा है। मुझे उसके बाद बोलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि आप ज्यादा बोलते हैं आप। जी अब ज्यादा बोलते हैं। और तब से लेकर अब तक प्रभु ने मुझे देश भर में ले जाके, Amen. इनफैक्ट Hallelujah. Glory to आउटसाइड God. इंडिया भी ले जाके प्रभु ने अपनी बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल किया आमेन। है। ग्लोरी टू गॉड। देखिए दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने ब्रदर अविनाश के जीवन में बड़े बड़े काम किए, अद्भुत काम किए, और आज यही ब्रदर अविनाश अपने उसी मुंह से प्रभु की गवाही दे रहे हैं। अच्छा ब्रदर अविनाश, मैं आपसे एक क्वेश्चन और करूंगी कि आज बहुत सारे लोग हैं जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आप उन मिनिस्ट्री करने वाले लोगों को कुछ बोल के एनकरेज करें, कुछ उनको ऐसा एनकरेजिंग वर्ड्स दें, ताकि वो कई बार बड़ा जिगजैग हो जाता है उनकी लाइफ के अंदर कि वो जॉब करें या फुल टाइम मिनिस्ट्री करें या वो क्या करें, हाउ कैन दे सर्वाइव। तो आप उनको एनकरेज करें प्रभु की अगुवाई में। आप आज कुछ शब्द हमारे व्यूअर्स को और सुनने वालों को और प्रभु के दासों को अपने मुख से बोलें, ताकि उनको आपके द्वारा कंफर्ट मिले और एक एनकरेजमेंट मिले। जी, सो मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो इस समय देख रहे हैं, मैं उन सबको इनकरेज इस बात से करना चाहता हूं कि आप कभी मत सोचिए कि आप अगर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आप प्रभु की सेवा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पार्ट टाइम और फुल टाइम वाली जो बात चलती है, वो कई बार लोग मुझसे आके पहले पूछा करते थे और कहते थे आप तो बैंक में काम करते हैं, आप कैसे पार्ट टाइम मिनिस्टर है, आप फुल टाइम मिनिस्टर नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि देखिए, कलीसिया के अंदर संडे के दिन जाके प्रचार करना, अपने ही लोगों के बीच में रहना बहुत आसान होता है, क्योंकि लोग वहां आपको एक पास्टर के रूप में जानते हैं,
आपकी वैसे ही रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एडिशनली कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर जब आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहते हैं, पूरी दुनिया की नजर आपके ऊपर होती है। हाँ, खासकर जब वो जानते हैं कि आप एक परमेश्वर के सेवक हैं, बिल्कुल। तो आपके हर एक एक्टिविटी पे ध्यान रखते हैं। आप कैसे बातचीत कर रहे हैं, आपका चाल चलन कैसा है, दूसरों के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, अपना काम जो आपका है क्या आप उसे डेडिकेटेडली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसके साथ एक बहुत जरूरी चीज है, खासकर उन सब के लिए, खासकर जो पास्टर्स सुन रहे हैं, मैं उनके लिए इस बात को कहना चाहता हूं कि याद रखिए, ये अंत के समय है, ये मुश्किल की घड़ी आ रही है। और परमेश्वर के वचन में पौलुस प्रेरित जो था, वो परमेश्वर का सबसे महान सेवकों में से एक था। और उस पौलुस प्रेरित ने क्या किया था? जी हाँ। पौलुस प्रेरित तंबू बनाता था। He was a tent maker। और पौलुस प्रेरित तंबू बना के और उससे जो भी पैसे वो कमाता था उसको सेवकाई में लगाता था। हालेलुया, यस। है ना? He was a tent maker and he used to sell tents and do the work of the Lord। और उसकी सेवकाई को अगर मैं और आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि उसने सबसे ज्यादा सुसमाचार सुनाया, सबसे ज्यादा कलीसिया को सपोर्ट किया, सबसे ज्यादा चर्चेस को एस्टैब्लिश किया। हालेलुया, यस। और इन अंत के दिनों में जब चीजें बदल रही हैं, कोरोना के बाद खासकर हमने देखा कि कोविड में जैसे चर्चेस बंद हो गए, ऑफरिंग्स और टाइथ आनी बंद हो गई, तो फिर जो फुल टाइम पास्टर्स थे वो क्या करते हैं? और मैं इस बात को कहते हुए नहीं झिझक रहा हूं, क्योंकि कुछ पास्टर्स थे जिन्होंने मुझे कॉल किया, जो पहले मुझसे कहा करते थे कि पास्टर जी आप तो पार्ट टाइम काम करते हैं, आप फुल टाइम मिनिस्ट्री नहीं करते हैं। अच्छा। जी। और कोरोना के समय उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि हमें नीड है, आप हमारी मदद कीजिए। और तब उन्होंने कहा कि आप तो जॉब में हैं, आपकी सैलरी आ रही है, आप हमारी मदद कीजिए। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आपने पिछली बार मुझसे क्या कहा था, मेरी जितनी मदद उनसे मैं कर सकता था मैंने किया। और जब चीजें बदल गई तब मैंने उनसे मुलाकात की और मैंने फिर से उनको याद दिलाया। मैंने कहा मेरे भाई, आप सेवा के साथ साथ कोई छोटा काम, कोई छोटा बिजनेस करना शुरू कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में चीजें बदलेंगी। और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस तरीके से परमेश्वर के कार्य को करें। और यकीन जानिए, जब आप अपने जॉब, अपने बिजनेस के साथ काम करते हैं, लोग आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और एक अलग ही आनंद आता है। जी बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप तो क्योंकि आपको कुछ प्राप्त हो रहा है इसलिए आप आ रहे हैं या आप प्रचार करते हैं। हाँ। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। जब ऐसे लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं, देखो मैं मेहनत करता हूं, मैं काम करता हूं, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, पर जो मुझे मेरे जॉब के द्वारा मुझे मिलता है, मैं उसके द्वारा परमेश्वर के काम को करता हूँ, परमेश्वर की सेवा को करता हूँ। प्रेज गॉड। और प्रभु का काम ऐसे बढ़ रहा है। सच में ब्रदर अविनाश, बहुत अच्छी तरीके से आपने आज हमारे बहुत से यंग पास्टर्स को भी समझाया कि किस तरीके से हमने परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ना है। एक्सपेक्ट नहीं करना है। कई बार हम लोग भूल जाते हैं या थक जाते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि कब तक हम कैसे करेंगे। लेकिन आपकी एक बड़ी अद्भुत गवाही है कि आप सेवा भी कर रहे हैं और आप अर्न भी कर रहे हैं और परमेश्वर के काम को आगे लेके चल रहे हैं। अद्भुत गवाही है आपकी। और बहुत मजा आता है, मैं आपको बताऊं। बेशक बहुत मजा आता है जब हम काम भी करते हैं। और बिल्कुल। और जहां मैं काम करता हूं, मैं उसे हमेशा अपना सेकंड चर्च कहता हूं। तो वहां पे लोग मेरे पास आते हैं प्रार्थना करवाने के लिए। वो कहते हैं कि मेरी प्रॉब्लम है, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। कोई बीमार होता है, वो आता है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी, बहुत ही उम्दा बात है ये कि हम परमेश्वर के कामों के साथ साथ अपनी अर्न भी कर रहे हैं, परमेश्वर का काम भी कर रहे हैं और दुनिया के लोगों के लिए गवाही भी छोड़ते हैं कि हम लोग कैसे हैं। हालेलुया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका आगे का विजन क्या है? बहुत ही खूबसूरत सवाल। देखिए, कोई भी मिनिस्ट्री बिना विजन के आगे नहीं बढ़ सकती है। सो जो 1996 में जो प्रभु ने विजन दिया था, आवर विजन टू जॉइन गॉड्स पीपल टुगेदर। हमारा दर्शन ये है कि हम परमेश्वर की कलीसिया को, प्रभु के लोगों को जोड़े। और उसी के तहत तब से लेकर अब तक परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। सो अलग अलग इवेंट्स के द्वारा, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा, चाहे वो पास्टर्स और लीडर्स कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो यूथ सेमिनार्स हो, चाहे अलग अलग मिनिस्ट्रीज हो। इनफैक्ट अभी रिसेंटली कोविड के बाद हमने एक और विजन जो प्रभु ने दिया, वो था हेल्थ कार्ड फॉर पास्टर्स, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। सो हम अब जो पास्टर्स हैं जो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं क्योंकि वो इतने बिजी रहते हैं, है ना, सो अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। बहुत अच्छी पहल थी आपकी एक्चुअली। इनफैक्ट मैंने देखा कि आपने पास्टर्स का पूरा चेकअप कराया
जी। उनका मेडिकल चेकअप कराया, पूरा उनका बहुत अच्छे से आपने उनका देखभाल किया जी। तो ये बहुत अच्छी पहल है आपकी। जी, सो इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी बात यह है कि जो कुछ भी हम करते हैं वो भारत से ही होता है और सिर्फ रुपए में होता है। यस ये मैं बोलना वो चाहता भारत हूँ। से ही होता है जी। और हमारी पॉकेट से ही होता है। हमारी पॉकेट से ही होता है। तो जो हम अर्न करते हैं या जो हमारे कलीसिया में या जो सिमिलर विजन पार्टनर्स है जो मदद करते हैं उसके द्वारा हम इन सारे कार्यों को Yes. करने वाले होते मतलब हैं। कहने का यह है कि इन सब बातों के पीछे एक बोनाफाइड इंटेंशन है, एक बहुत अच्छा एक खूबसूरत इंटेंशन ये है कि हर तरीके से जो प्रभु के लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, वो मेंटली, वो फिजिकली, वो फाइनेंशियली, वो हर तरीके से मैच्योर हों, तंदुरुस्त हों, जी। स्ट्रांग हों, ताकि एक बड़ी अच्छी कलीसिया का निर्माण हो सके। बिल्कुल। यस। अच्छा, अभी आप काफी पूरे इंडिया में घूम के आए। जी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि इंडिया में रिवाइवल फैल रहा है या जरूरत है या कुछ और करना चाहिए हमें रिवाइवल के लिए? आप क्या सोचते हैं, मतलब रिवाइवल का क्या स्तर है इस समय इंडिया के अंदर? अगर देखें तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा बड़े अद्भुत तरीके से कार्य कर रहा है और खासकर इस साल के लिए परमेश्वर ने कहा है दिस इज द ईयर ऑफ गॉड्स पावर एंड ग्लोरी। आमेन, परमेश्वर की हालेलुया। सामर्थ और महिमा का ये साल है और पवित्र आत्मा बहुत अद्भुत तरीके से काम कर रहे हैं। खासकर मैं जब अलग अलग स्थानों में गया, अलग अलग स्टेट्स में गया, चाहे वो आपका मणिपुर था, चाहे वो नागालैंड था, चाहे वो राजस्थान था, या फिर आप आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे मैंने परमेश्वर के अद्भुत काम को देखा। लोगों के अंदर वो भूख है, वो प्यास है, दे आर हंग्री एंड थर्स्टी फॉर द लॉर्ड। और सबसे अच्छी बात ये है कि कई बार जब हम पास्टर्स, और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, कई बार हम पास्टर्स जो एफर्ट लगाना चाहिए आत्माओं को जीतने के लिए, जो शायद इस समय पूरी रीति से नहीं कर पा रहे हैं देश के वातावरण और कई कारणों की वजह से, पर परमेश्वर का आत्मा नहीं रुका है। हालेलुया। द होली स्पिरिट इज वर्किंग और पवित्र आत्मा इतने सामर्थ के साथ कार्य कर रहे हैं कि लोगों के अंदर वो जागृति आ रही है। अलग अलग स्थानों में जो प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनको दर्शन में दिख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनको आके चंगाइयां दे रहे हैं। ये लोगों की गवाही रही है। सो अगर आप बिहार की बात करें, चाहे आप पंजाब की बात करें या देश के किसी भी स्टेट में, परमेश्वर का अद्भुत काम हो रहा है। हमें जो एक काम करने की जरूरत है, जो मैं महसूस करता हूं, खासकर मैं पासवानों के लिए इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर हम अपने डिनोमिनेशंस की वजह से रुके हुए हैं कि मैं इस डिनोमिनेशन का हूं, मैं उस डिनोमिनेशन का हूं, उस डिनोमिनेशन बैरियर को तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि हम सब एक हैं। Yes, वी आर वन इन क्राइस्ट जीसस, वी आर वन फैमिली। और जब जरूरत होती है किसी एक मसीही भाई को दूसरे की, हम खड़े हों उनके साथ खड़े होने का समय है। अब जब सताव भी आ रहा है तब भी हमें उनके साथ खड़े रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो सोचते हैं हमारे ऊपर कभी ये चीज नहीं आएगी, पर यकीन जानिए वो सब पे आएगी। जी, और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे के लिए खड़े हों, एक दूसरे की जरूरतों में एक दूसरे का साथ दें और रुके नहीं। विरोधी जो है वो रोकना चाहता है कि हम रुक जाएं सुसमाचार प्रचार करने से, लोगों को प्रभु के बारे बताने से, पर हमें रुकना नहीं है, परंतु हमें आगे बढ़ते जाना है। यस यस, आई गॉट योर पॉइंट। रुकना नहीं, अभी जैसे ब्रदर अविनाश ने हमें बताया कि रुकना नहीं है हमने। आज बहुत सारे पास्टर्स को ब्रदर अविनाश के जरिए से कहना चाहूंगी, एनकरेज करना चाहूंगी कि हमें रुकने की जरूरत नहीं है। सताव तो आएंगे, परसिक्यूशंस है, बाइबल भी बताती है, लेकिन जैसे अभी ब्रदर ने बताया कि अगर रुक गए तो समझो कि हम थक गए। रुकने का मतलब है थक गए, और जो थक जाते हैं फिर वो थक ही जाते हैं। लेकिन जब हम सब कुछ सहते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम उसे प्रभु के कामों को महिमा देते हैं और कुछ करने वाले बनते, एक वॉरियर बनते, एक योद्धा बनते हैं, और हम बता पाते हैं कि हम यीशु मसीह के सच्चे योद्धा हैं। जैसे कि अभी ब्रदर अविनाश ने हमारे साथ में शेयर किया कि रुकना नहीं है। तो आज मैं बहुत सारे प्रभु के दास और दासियों से ये कहना चाहूंगी इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जो हमारा विषय है वो ये है, प्लीज डोंट स्टॉप। रुके नहीं, चलते चलिए, आगे बढ़िए। बहुत सारी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी जो आपको रोकेंगी, हर तरीके से, लीगल वे से रोकेंगी, पॉलिटिकल वे से रोकेंगी, शायद आपको फिनेंशियली रोकेंगी, हर तरीके से रोकेंगी, लेकिन रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है और प्रभु के कामों को पूरा करके स्वर्ग के राज्य को अपने बीच में लेकर आना है। हालेलुया। सो मैं ब्रदर आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन करना चाहूंगी जी।
वो ये है कि आप क्या कहना चाहते हैं अपने हमारे व्यूअर्स से। अब लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय देख भी रहे हैं और कुछ बाद में भी देखेंगे, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी कॉन्वर्सेशन चली है और मैं तो बहुत ही आशीषित हुई हूँ आपसे बात करके। तो लास्ट में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को मसीह में बिताएं और किस तरीके से प्रभु के सच्चे खादिम बन के प्रभु की सेवा करते जाएं। कुछ आप उनसे बोलें प्लीज। जी, मैं अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहता हूं, और आप जितने हमारे भाई और बहन देख रहे हैं इस समय, मैं आपको इस बात से उत्साहित करना चाहता हूं कि हमारे प्रभु का आगमन बहुत निकट है और प्रभु अपनी कलीसिया को लेने बहुत जल्द आने वाला है। आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। विरोधी रोकने की कोशिश करेगा, जैसे सिस्टर ने भी कहा, परिस्थितियां बदल रही हैं, हालात बदलेंगे। वो मुश्किल की बातें आपके सामने लाके रखना चाहेगा, आपके सामने वो गोलियत की तरह खड़ा हो जाएगा, आपके सामने वो लाल समुद्र की तरह खड़ा हो जाएगा, पर आपको रुकना नहीं है। याद रखिए, एक विश्वासी, एक मसीही के रूप में परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। यू आर अ चाइल्ड ऑफ द लिविंग गॉड। हालेलुया। और आप क्योंकि जीवित परमेश्वर की संतान हैं, तो आपको इस बात को याद रखना है कि वो परमेश्वर आपके साथ है और आपके हर हालात में, आपकी हर एक परिस्थिति में वो विश्वास योग्य है, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और न कभी तुम्हें त्यागूंगा। सो दुनिया की परिस्थिति चाहे जैसे भी क्यों ना हो जाए, दुनिया के हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो जाए, वो सदैव आपके साथ है। और सोचिए, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, अगर वो आपके साथ है तो आपको किस बात की चिंता करना। अगर यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। तो इसलिए उत्साहित रहें, आनंदित रहें। परमेश्वर का पवित्र आत्मा सहायक हमारे साथ है, आपके साथ है, और वो आप जीवन के हर हाल में आपके साथ बना रहेगा, आपको मजबूत करता रहेगा, क्योंकि प्रभु का वायदा कभी नहीं बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। सच में ब्रदर अविनाश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमें महसूस हुआ कि हमारे बीच में ऐसे नौजवान हैं जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, एक अच्छा जज्बा लेके चल रहे हैं। आखिर में मन तो नहीं कर रहा कि इस कॉन्वर्सेशन को हम खत्म करें, लेकिन समय की हमारे पास थोड़ा सा टाइम रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए आखिर में हम लोग एक प्रेयर करेंगे और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ प्रार्थना करूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you. We thank you, Father. प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक अच्छी सहभागिता के लिए। आपने ब्रदर अविनाश से, प्रभु, अपने दास से मिलने का मौका दिया। ये मौका दिया कि हम मिलकर आपके नाम को ऊंचा कर सकें। जो भी गवाहियां, जो भी वचन, जो भी बातें इस पॉडकास्ट पे शेयर की गई, प्रभु, हम इसे यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये वचन, ये बातें दुनिया की छोर तक जाएं और प्रभु बहुत सारे लोगों को एनकरेज करे और आपका राज्य आए। धन्यवाद करते हैं ब्रदर अविनाश को, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करती हूँ। इनके फैमिली को, इनकी मिनिस्ट्री को प्रभु आपके हाथों में देते हैं और यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। वी ग्लोरीफाई योर नेम डैडी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हम सच में प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं। ब्रदर अविनाश, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और प्रभु आपको यूं ही इस्तेमाल करे, यूं ही चलते रहें, यूं ही प्रभु का काम करते रहें, कभी थके नहीं। और हमारी, मेरी और हमारे पूरे पॉडकास्ट टीम की आपके लिए यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको अपनी महिमा के साथ, बहुत आयत के साथ इस्तेमाल करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं इस अच्छे पॉडकास्ट के लिए, आज के गेस्ट के लिए जिन्होंने आके परमेश्वर को महिमा दी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पॉडकास्ट को, जीसस टॉक को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पॉडकास्ट के जरिए प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को समझ पाएं। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप अपने कमेंट्स के जरिए हमको एनकरेज करें, बिकॉज वी नीड योर एनकरेजमेंट। हमें आपकी एनकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। आप उसमें अपने कमेंट्स डालें, हमें एनकरेज करें, ताकि हम और बेहतरीन तरीके से वीडियो को बना सकें और सच्चाई को आपके सामने लेकर आ सकें। प्रेज द लॉर्ड।